दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मोबाइल की बैटरी 15 घंटे चल रही हो तो वो 25 घंटे चलने लगेगी। आपका मोबाइल हीट होना बंद हो जाएगा। और कैसे आप अपने मोबाइल की कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं और कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में आप बैटरी सेव कर सकते हैं, और इन्हीं सारी बातों के जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम चार्जिंग करते हुए बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कि गलती नंबर 1, बहुत ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं कि कोई भी चार्जर उठा के अपने मोबाइल को लगा लेते हैं। जैसे सैमसंग का मोबाइल का चार्जर सोनी को लगा लिया, या फिर कोई भी चाइना का चार्जर उठा के अपने मोबाइल को लगा लेना। इससे प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि बैटरी सेफ नहीं होती, और इससे बैटरी की और मोबाइल की लाइफ भी कमज़ोर होने लगती है। उसी तरह से जैसे बहुत सारे लोग ओवरनाइट चार्ज करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप ओवरनाइट चार्ज करेंगे तो आपका भी ऑब्जर्वेशन होगा कि अपना मोबाइल गर्म हो जाता है, और जैसे शरीर को ज़्यादा खाना अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से बैटरी को भी आइडियल कंडीशन होती है। बैटरी का जो आइडियल कंडीशन है वो 20 से लेकर 80 है दोस्तों। मैक्सिमम आप 90 तक चार्ज कर सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा चार्ज करोगे तो बैटरी के लिए भी सेफ नहीं होगा और मोबाइल के लिए भी नहीं। हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूएसबी लगाकर मोबाइल को चार्ज करते रहते हैं। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि बैटरी का जो टाइम होता है, जो 3 घंटे में चार्ज होने वाली है, वो 6 घंटे में चार्ज होने वाली होती है दोस्तों। आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि बैटरी का जो लाइफ स्पैन है, बैटरी का जो चार्जिंग है वो बढ़ जाता है। और आप अगर मोबाइल का कवर निकाल के अगर चार्ज करेंगे तो मोबाइल का हीट होना बंद हो जाएगा दोस्तों। आप अक्सर ऑब्ज़र्व करेंगे, जब भी आप मोबाइल का कवर निकालेंगे तो बैटरी जल्दी चार्ज होगी और मोबाइल कूल भी रहेगा दोस्तों। ये तो बात हो गई दोस्तों चार्जिंग कैसे करनी है। अगर आपको बैटरी को बचाना है तो इन टेक्निक्स को जो मैं बताऊंगा, उन टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बैटरी का लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। जहां आप 12 घंटे 15 घंटे यूज़ कर रहे थे, वहां आप 25 से 30 घंटा यूज़ करने लगेंगे। आपको दिन भर में बैटरी को फिर से चार्ज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन टेक्निक्स को अपनाइए, जैसे कि ऑटो ब्राइटनेस। आमतौर पर हमें ऑटो ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा लाइट्स लेता है, सबसे ज़्यादा बैटरी जो यूज़ करता है, वो होता है हमारा डिस्प्ले। अगर आप ऑटो ब्राइटनेस के बजाय मैनुअल पे रखेंगे तो मैनुअल पे आपको जितना लगता है उस तरह से आप शिफ्ट कर पाएंगे और ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर पाएंगे। तो इससे दोस्तों आमतौर पर हम देखते हैं कि हम वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस या हॉटस्पॉट जब भी ऑन करते हैं तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होने लगती है, और बहुत बार हम लोग चालू करने के बाद वो ऑफ करना भी भूल जाते हैं। तो उसको काम होने के बाद ऑफ तो कीजिए। और प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ कंटिन्यूस सिग्नल सेंड करते रहते हैं। इस कारण आपका बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो काम हो जाने के बाद इन सारे फंक्शंस को ऑफ करना ही बेहतर होता है दोस्तों। उसी तरह से बैकग्राउंड में चलने वाली बहुत सारी ऐप्स जो कि हम काम होने के बाद लॉग आउट नहीं करते या फिर ऑफ नहीं करते, तो उन सारी ऐप्स की वजह से भी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। उसी तरह से स्टोरेज और बैटरी को कंज्यूम करने वाला एक हिस्सा वो भी है जो ऐप हम 2-2, 3-3 महीने तक यूज़ नहीं करते। वो सारी ऐप्स हमारे मोबाइल में पड़ी होती है। उन सारी ऐप्स को अगर आप अनइंस्टॉल कर देते हैं तो आपका स्टोरेज भी बचेगा, बैटरी भी बचेगी दोस्तों। उसी तरह से नोटिफिकेशन जो कि हमें आएगा, फिर घंटी बजेगी, फिर लाइट्स जलेगा, फिर हम लोग देखने जाएंगे और बाद में पता चलेगा वो फालतू का नोटिफिकेशन था। और इन सारी चीज़ों को अगर आप अवॉइड करोगे तो आपका बैटरी में 100% इम्प्रूवमेंट होगी दोस्तों। जैसे कि आप फालतू का नोटिफिकेशन नहीं देखोगे, 100% इम्प्रूवमेंट होगी। तो आपको क्या करना है, जो फालतू के नोटिफिकेशन है जो ज़रूरी नहीं है, उन सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना है
और सिर्फ जो भी नोटिफिकेशन ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को नोटिफिकेशन में रखना है। उसी तरह से अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो आप सीधे सीधे जिसका भी साथ काम हो उसको टाइम बता दीजिए कि मैं इस टाइम पे तुझे कॉल करूँगा और तुम बता देना। और आपको बैटरी सेव करनी है तो आप सीधे सीधे फ्लाइट मोड पे चले जाइए, ब्राइटनेस कम कर दीजिए। आपका बैटरी में जहाँ आपकी बैटरी 10 मिनट चलने वाली थी वहाँ 2 से 3 घंटे आराम से चलेगी दोस्तों। कि फ्लाइट मोड में फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम बैड नेटवर्क में होते हैं, जैसे कि जंगल वंगल में हो, तो हमारा नेटवर्क कंटिन्यूअस सिग्नल भेजते रहता है, सिग्नल से कनेक्ट करने की ट्राई करते रहता है, और इस कारण से आपका बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। आप जब भी बैड नेटवर्क में हो तो आप फ्लाइट मोड का इस्तेमाल कीजिए, आपका बैटरी 100% सेव होगा दोस्तों। दोस्तों टेक्निक, अगर इन टेक्निक्स को आप अगर इस्तेमाल में लाएंगे तो आपका बैटरी का लाइफ स्पैन एज वेल एज यूज़ करने का टाइम भी बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर टेक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरी वीडियोस इस चैनल पर डालते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगली वीडियोस में दोस्तों। थैंक यू।